अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं कॉमेंट्री बॉक्स। वर्ल्ड कप स्पेशल एडिशन जारी है। मैं हूं तला आलमगीर एंड पाकिस्तान दे आर फेसिंग अफगानिस्तान राइट नाउ इन द ऑल इंपॉर्टेंट एनकाउंटर ऑफ कोर्स। और पाकिस्तान दे वॉन द टॉस, दे डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट एंड राइट नाउ 280 प्लस स्कोर कर चुके हैं। लास्ट बॉल इस वक्त ऑफ कोर्स चल रही है। शादाब खान एंड इफ्तिखार अहमद ने आके इनिंग्स को बहुत अच्छा सहारा दिया है। 73 रन की इनिंग्स जो पार्टनरशिप है वो खेली है। आखिरी के जो 8 ओवर्स हैं 80 ऑड रन उसमें स्कोर किए गए हैं। और लास्ट बॉल क्योंकि हो रही है तो जो स्कोर आएगा वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन साथ साथ इस पर भी बात करेंगे। और फाइनली पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने पहले 10 ओवर्स में जो है वो एक छक्का लगा लिया। इस पर भी हम बात करेंगे। 283 का टारगेट दिया है अफगानिस्तान को। पाकिस्तान ने अपनी इनिंग्स मुकम्मल कर ली है एंड 282 फॉर 6 पाकिस्तान एंड दे हैव पुट अ गुड स्कोर ऑन द बोर्ड एंड लेट्स सी कि क्या होता है जब चेस करने के लिए आती है तो पिच किस तरह बिहेव करती है। स्कोर इस पर बात करेंगे। एंड जैसे कि मैंने बताया कि 1000 यानी 1169 बॉल्स के बाद फाइनली थैंक्स टू अब्दुल्ला शफीक हुक शॉट पाकिस्तान ने फाइनली एक छक्का लगा लिया है। वो पावर प्लेस में, इससे भी बात करेंगे। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं वहीद खान साहब हमारे पैनल का हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वहीद भाई, व्हाट आर योर कमेंट्स ऑन द फर्स्ट इनिंग्स ऑफ पाकिस्तान? आई थिंक काफी रन्स पाकिस्तान ने ऑन बोर्ड कर लिए हैं। अब बस बॉलर्स के ऊपर है अब सारा। जिस टाइप की पिच अब तक हमने देखी है, तालाब पिच में जो है स्पिनर्स के लिए काफी कुछ है। मतलब द बॉल इज टर्निंग, इट्स स्लो, पिच स्लो है, ड्राई है तो स्लो है तो शॉट खेलना भी इतना आसान नहीं है। लेकिन यहाँ पर आई थिंक कि पाकिस्तान से जो एक अगर चूक हो गई है तो मेरे ख्याल से वो ये हुई है कि 3 पेसर्स इन्होंने फिर डाल दिए हैं। कह रहे हैं कि जी नवाज को बुखार था, लेकिन ये हर जिस प्लेयर को भी ये ड्रॉप करना चाहते हैं कि मैच से पहले उसको बुखार हो जाता है। लेकिन मेरे हिसाब से नवाज, ओसामा, शादाब तीनों यहाँ खेलते थे इस पिच के ऊपर। इफ्तिकार को आप लगा लेते तो आपकी स्पिन अटैक बहुत स्ट्रांग होती है। लेकिन बहरहाल अभी भी मतलब तीनों से अगर आप 10-10 ओवर करवाते हैं, इफ्तिकार से, ओसामा से, शादाब से, तो 30 ओवर्स तो यू विल हैव कवर्ड बाय स्पिनर्स, देन रेस्ट इज अप टू द पेस बॉलर्स। आई थिंक कि आज जो की होगी वो ये होगी कि हारिस रऊफ कैसे बॉलिंग करता है, हसन अली कैसे बॉलिंग करता है, शाहीन I'm pretty confident he'll bowl well on this pitch, लेकिन it will all depend on Haris and what you call it हसन। क्योंकि अगर इन दोनों ने उसी तरह रन दिए जिस तरह इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दिए थे तो फिर पाकिस्तान को मुश्किल होगी। वरना आई थिंक पाकिस्तान शुड विन दिस वन, जो इस वक्त जितना टोटल ऑन बोर्ड आ गया है। ये पिच ऐसी है कि इस पे जो 280 का स्कोर है, आप समझ लें कि ये तकरीबन आपने मुंबई में अगर आप खेल रहे होते हैं या किसी ऐसी पिच पे आप खेल रहे होते हैं दिल्ली में, जहां बॉल जो है वो मतलब रन्स करना आसान है, बैटिंग के लिए आसान है, तो यही 280 जो था ये वहां पर आप करते तो ये 380 350 वहां होता है। तो आई थिंक पाकिस्तान हैज पुट अप अ वेरी गुड टोटल। नाउ इट्स अप टू द बॉलर्स भाई कि अच्छी बॉलिंग करें, खास करके पेसर स्पिनर्स भी अच्छी बॉलिंग करें और कोशिश करें कि मतलब बड़े मार्जिन से मैच जीते तो नेट रन रेट भी इंप्रूव होगा। और देखें अफगानिस्तान टोटल बहुत डिपेंड करता है अपनी ओपनिंग पैर पे। जो रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम जदरान का जो ओपनिंग पैर है ना, इस पे ये बहुत डिपेंड करते हैं, खास करके गुरबाज पे कि वो कितनी तेजी से खेलता है। तो अगर अच्छा स्टार्ट अगर अफगानिस्तान को नहीं मिला तो देन अफगानिस्तान आई डोंट थिंक दे हैव द बैटिंग के वो 280 चेस कर पाएंगे इस पिच के ऊपर। हाउ डिड पाकिस्तान डू विद द स्पिनर्स? क्योंकि कल भी आप बात कर रहे थे, नूर अहमद की आपने बात की थी, गुजरात टाइटंस के लिए वो खेल चुके हैं, ज़रा आईपीएल में चैंपियंस भी रहे 2022 में। उन्होंने 3 विकेटें लिए हैं और आज बाबर को भी आउट किया। लेकिन बाबर के बारे में स्टार्ट्स में देख रहा था तो 8 बार राशिद खान ने उनकी विकेट ली है जब भी पाकिस्तान अगेंस्ट आया अफगानिस्तान के। तो हाउ डिड यू सी पाकिस्तान बैट अगेंस्ट द स्पिनर्स? उनके 4 स्पिनर्स खिलाए उन्होंने भी। I would have liked to see Pakistan show some more मतलब initiative, especially in the first 10 overs. लेकिन ठीक है यार, चले वो उनको बेहतर पता है कि पिच कितना वहां पर मुश्किल है बैटिंग में। देखिए ये तो एक चीज आवाज़ है कि इतना आसान नहीं है, यहाँ पर डाउन द लाइन आप नहीं मार सकते हैं बॉल को। यहाँ पर थोड़ा सा जो है आपको मतलब देखभाल के खेलना पड़ता है। और एक स्टेज ऐसी थी कि पाकिस्तान जब रिजवान आउट हुआ तो पाकिस्तान शायद कम स्कोर पे भी आउट हो सकता था, लेकिन आई थिंक दे प्लेड सेंसिबली। और सबसे बड़ी चीज ये है कि टोटल रन्स ऑन बोर्ड जो है वो मैटर करते हैं एट द एंड ऑफ द डे। तो आई थिंक पाकिस्तान हैज गॉट द रन्स ऑन बोर्ड एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देखिए असल चीज ये थी कि बाबर को रन्स करना जरूरी थे, फॉर्म में आना जरूरी था। ठीक है उसने स्लो खेला है मेरे हिसाब से, बट he's got 74, that will give him a lot of confidence। और in a way मैं ये भी समझता हूँ कि आप ये जो स्ट्रेटेजी थी कि आखिरी 10 ओवर में आप छोड़ दें इफ्तिकार पे, शादाब पे, तो आई थिंक दैट वर्क। आज इफ्तिकार ने बहुत अच्छी बैटिंग की, शादाब ने भी एंड में अच्छी बैटिंग की और अफगानिस्तान से बहुत बड़ा फंड हुआ है। उनके कप्तान ने कैलकुलेशन सही नहीं की
क्योंकि इस पिच पे मैं वही कह रहा हूँ कि पेस बॉलर्स का थोड़ा सा मतलब जो है ना एक रिस्की है उनको। आखिरी 5 ओवर में जितना उमर जई और नवीन उल हक को मार पड़ी है उससे आप अंदाजा लगा लें, तो थोड़ा सा अफगानिस्तान मिस कैलकुलेट कर गया उनका कप्तान, उसको बीच में इनसे ओवर करवा लेने चाहिए थे और एंड तक स्पिनर्स को खींचता। लेकिन व्हाट आई फील इस तरह की जो पाकिस्तान ने अच्छी चीज की ना वो ये की कि उन्होंने आज राशिद खान को और मुजीब को बहुत केयरफुली खेला। जी। उन्होंने मतलब विकेट नहीं दी, उन्होंने कोशिश ये की कि राशिद को विकेट ना दी जाए और उससे बहुत फर्क पड़ा, क्योंकि राशिद जब विकेट लेता है तो फिर वो ही एंड्स अप टेकिंग 3-4 विकेट्स ऑन दिस सॉर्ट ऑफ पिच। तो व्हेन ही डिडंट गेट अ विकेट तो वो फिर बहुत फर्क पड़ा। और नूर अहमद का हमें पता था कि यार वो अच्छा बॉलर है, he's bowled on these pitches before, so I'm not surprised he took 3 wickets and he took 3 key wickets. बट ओवरऑल आई थिंक पाकिस्तान, कल हम जब बात कर रहे थे तो मैंने एक बात ये कही थी आपसे कि देखें पाकिस्तान का यहाँ पहले बैटिंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अफगानिस्तान चेस में मुझे नहीं लगता इतना स्ट्रांग है। तो ये बहुत अच्छा हुआ कि टॉस हम जीत गया और फिर बाबर ने उसी वक्त फैसला किया कि नहीं जी हम बैटिंग करते हैं, तो दैट मेड अ हेल ऑफ अ डिफरेंस। तो आई थिंक पाकिस्तान इज इन अ वेरी गुड पोजीशन। नॉट्स बस ये पेस बॉलर्स को अच्छी बॉलिंग करनी है, ये ठीक है। अगर मतलब अच्छी बॉलिंग नहीं करेंगे तो फिर ये स्पिनर्स के ऊपर प्रेशर डालेंगे कि मतलब फजूल में स्पिनर्स के ऊपर सारा लोड आ जाएगा। तो शाहीन, हारिस एंड हसन नीड टू रियली कम आउट फॉर सम वेरी गुड स्पेल्स। लेट्स सी के जो पेसर्स हैं वो किस तरह बॉल करते हैं। उनके वहीद भाई अभी जब देख रहे थे पहली इनिंग्स स्टार्ट हुई तो पेसर्स सारा चार्ट लिया अब्दुल्ला शफीक और इमाम उल हक ने। खैर इनिंग्स मुकम्मल हुई है, मैच समरी तो नहीं है ज़ाहिर, इनिंग्स समरी हमारे पास पाकिस्तान की टॉस जीत के बैटिंग का फैसला किया। बैटिंग कार्ड जो पाकिस्तान का सामने आया, ऑफकोर्स अब्दुल्ला शफीक ने अच्छा आगाज फराम किया। इमाम अगेन जो शॉर्ट पिच बॉल होती है उस पर कैच आउट हो गए, तीसरी बार आउट हुए हैं बाउंसर पे। बाबर आजम ऑफकोर्स 74 जैसे कि बात भी कर रहे हैं। फिर आखिर में आके उनके रिजवान पे भी बात की जा रही है कि नंबर 4 पे कहते हैं मैं तो मेरी बेस्ट परफॉर्मेंस नंबर 4 पर ही है, नंबर 4 पे परफॉर्म नहीं कर पाए। दिस इज ऑफ कोर्स द बॉलिंग कार्ड फॉर अफगानिस्तान स्पिनर्स अगेन। नूर अहमद फाइनली back in the lineup and took 3 wickets, important wickets of course of Babar Azam and company. So we are talking about this and वहीद भाई जैसे कि स्पिन डिपार्टमेंट की हम बात कर रहे हैं, काफी जगह पर ये भी बात हो रही है कि व्हाई नॉट, कल आप भी बात कर रहे थे कि व्हाई नॉट वी कॉम्प्रोमाइज फखर जमान क्योंकि वो तो इंजर्ड है, एंड व्हाई नॉट ब्रिंग इन अबरार अहमद। अगर आपको ऐसी पिचेस मिलेंगी आगे जाके तो वी नीड समवन लाइक अबरार। अबरार का तो हम कह रहे हैं, देखें अब तो मिसबाह हक ने भी ये बात कह दी है टीवी पे कि जी मैंने और हफीज ने कहा था कि अबरार को टीम में डालें, अबरार की जरूरत है, लेकिन नहीं डाला बाबर और इंजमाम ने। अब आई डोंट थिंक सारी पिचेस ऐसी आपको मिलेंगी जैसे या आज की पिच है चेन्नई की, लेकिन आई एम अ फर्म बिलीवर कि यार अबरार शुड हैव बीन इन द ही वुड हैव गिवन यू दैट एक्स फैक्टर। लेकिन अब मसला ये है कि अब उसको लाने के लिए आपको वो ट्रैवलिंग रिजर्व्स में है, तो अगर उसको आपने फाइनल स्क्वाड में लेके आना है 15 में, तो आप किसी प्लेयर को इंजर्ड मतलब होना पड़ेगा, कोई प्लेयर इंजर्ड हो तो उसकी जगह ही अबरार आ सकता है। तो आई डोंट सी दैट हैपनिंग, क्योंकि मसला ये है कि यार क्लियर एक जो चीज आपको नजर आती है ना पाकिस्तान टीम की, हार जीत अपनी जगह, लेकिन मतलब जो एक ये क्लीशेड किस्म के डिसीजन लेते हैं ना उससे बड़ी जो है ना इरिटेशन होती है, क्योंकि अब जो क्रिकेट खेली जा रही है वो बहुत डिफरेंट क्रिकेट है। ठीक है हम अपनी ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलते हैं, खेलना चाहिए हमें, लेकिन कभी कभार आपको थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स भी सोचना। अब ये जो आज जो इन्होंने हारिस को फिर खिलाया, आप क्यों प्रोसेस कर रहे हैं उसके साथ? अगर एक बंदा इतने रन दे रहा है तो आप मोहम्मद वसीम जूनियर पड़ा हुआ है ना आपके पास, आप क्या उसको पूरा वर्ल्ड कप ऐसे ही मतलब एज ए टूरिस्ट घुमाते रहेंगे? आप उसको खिला के देखेंगे नहीं कि क्या कर सकता है वो? तो ये आज का मैच था कि आप मोहम्मद वसीम जूनियर को खिला के देखते हैं कि भाई वो कैसे बॉलिंग करेगा। मतलब आई डोंट नो यार, एक चीज जो सबसे ज्यादा बड़ा इशू है ना इस टीम के साथ कि चंद एक लड़के हैं ऐसा कि बाबर बस किसी तरह से तैयार नहीं है उनके बगैर खेलने के लिए। मतलब एक ये हारिस रऊफ है, एक शादाब है। अब आज ये देखे ना, आई कैन टेल यू फ्रॉम हियर कि कोई बीमार नहीं होगा नवाज। इनको शादाब को लाना था तो ये शादाब को ले आए, बस नवाज की जगह ले आए। हालांकि आज नवाज को खेलना चाहिए था इस पिच के ऊपर, बहुत बड़ा आपको एडवांटेज होता। लेकिन बहरहाल द बैट्समैन हैव डन देयर जॉब, तो दे पुट अप अ गुड टोटल ऑन द बोर्ड कीपिंग इन माइंड दिस पिच। बट पाकिस्तान रियली नीड्स टू लुक एट डूइंग थिंग्स अ बिट डिफरेंटली। मतलब बड़ी टीम है, जब अब आपके आगे जो मैचेस हैं वो मतलब साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड से है, तो 3 बड़े मैचेस है आपके, और इन 3 में से आपको 2 जीतना बहुत जरूरी है। तो आई थिंक कि दे नीड टू डू थिंग्स अ बिट डिफरेंटली, आई थिंक अ बिट मोर एग्रेसिवली। ये जो आज पहले 10 ओवर की आप बात कर रहे हैं, मेरे हिसाब से देखें, जब आपको पता था कि पिच बाद में मुश्किल होगी खेलने के लिए, बॉल जब पुराना होगा, तो फिर ये रन रेट तो नहीं चाहिए ना आपको कि आप पहले 10 ओवर में जब पेसर्स लगे हुए एक एंड से, तो आप जो है सिर्फ 55 के एवरेज से या 5.2 के एवरेज से आप बैटिंग कर रहे हैं अब्दुल्ला शफीक और इमाम। ये चीजें थोड़ी सी दे आर, यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स कि पहले 10 ओवर में आप जितने ज्यादा रन कर लेंगे उतना बेहतर होता है ऐसी पिचेस के ऊपर, कि बाद में आपको मौका
मौका मिलता है कि थोड़ा क्वेश्चन आपको मिल जाता है, तो तैयार ही नहीं है लोग यार। अब वो वही वाली बात है, क्या कह सकते हैं भाई। आजकल तो क्रिकेट जो हो रही है ना, वो सीधी बात है, वो स्टैट्स पे चलती है और डाटा पे चलती है कि स्टैट्स ये कह रहे हैं इस पिच के बारे में, डाटा ये कह रहा है। मतलब ये पिच की कंडीशन ऑन द डे, जो हालात होते हैं ग्राउंड पे, उसको देख के ये फैसले करते ही नहीं है, तो अब क्या कह सकते हैं। ठीक है, पाकिस्तान दे नीड टू थिंक डिफरेंटली, दे नीड टू थिंक एंड अ बिट मोर एग्रेसिवली अगेंस्ट बिग बिग गन्स, क्योंकि बड़े मैचेस जैसे कि भाई बात करें साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, एंड इंग्लैंड दे आर ट्राइंग टू गेट बैक इनटू दिस टूर्नामेंट। 3 मैचेस ऑलरेडी हार चुके हैं। एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक से वापस आके बात करेंगे। ऑफकोर्स मोहम्मद रिजवान पे बहुत बात की जा रही है कि नंबर 4 पे, उनके वो खुद कह चुके हैं आई एम बेटर प्लेयर एट नंबर 4। ठीक है, सेंचुरी कर चुके हैं लेकिन आज परफॉर्म नहीं किया। विल टॉकिंग अबाउट दैट आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। ऑफ कोर्स हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान दे फेसिंग अफगानिस्तान दी ऑल इंपॉर्टेंट मैच, लेकिन साथ साथ क्योंकि जब पाकिस्तान टीम खेल रही है वहाँ पे, तो यहाँ क्रिकेट बोर्ड के मामलात भी सामने आते जा रहे हैं। पहले तो ये खबरें आई कि टीम में कोई प्रॉब्लम्स है, देयर आर प्रॉब्लम्स बिटवीन प्लेयर्स, टीम में कोई तनाज़ा है, जिसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस मामले की तरदीद की कि भाई ऐसा कुछ नहीं। भाई क्या माजरा है ये क्रिकेट बोर्ड का? यार ये क्रिकेट बोर्ड जो है ना, मैंने आपको पहले ही कहा ना कि ये गवर्नेंस में तो जो है जीरो है बिल्कुल। अब आप देखें मतलब कितने ये अक्लमंद है कि जिस दिन मैच हो रहा है, पाकिस्तान अफगानिस्तान से खेल रहा है, आप मैच शुरू होने के बाद आप प्रेस रिलीज इशू कर रहे हैं कि जी वो पाकिस्तान टीम में जो है कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है और जर्नलिस्टों को मतलब ऐसी खबरें नहीं देनी चाहिए और सब ठीक है पाकिस्तान टीम में। भाई बात यह है कि यार आपको ये प्रेस रिलीज देने की जरूरत क्या है? सिंपल सी बात है, जब टीम हारती है, पाकिस्तान क्रिकेट का ये एक कैसे को बोलते हैं, एक ट्रेडिशन सी रही है या समझ लें एक चीज है कि जब भी टीम बुरा करेगी तो ये बातें चलती हैं कि टीम में लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। जब टीम जीतना शुरू करती है सब लोग भूल जाते हैं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो आई थिंक कि ये जरूरत नहीं थी प्रेस रिलीज की। और अगर ये बात है भी कि पाकिस्तान टीम में कोई लड़ाई झगड़ा हो गया प्लेयर्स के दरमियान, तो भाई उसमें क्या हो गया यार? एक मतलब हर टीम में कोई ना कोई इश्यू चलते हैं प्लेयर्स के दरमियान, तो उसका मतलब ये थोड़ी कि टीम में जो है कोई यूनिटी नहीं है या मसला। असल जो चीज मैटर करती है वो ये मैटर करती है कि टीम ग्राउंड पे आके कैसे परफॉर्म करती है। आपको याद होगा एशिया कप से भी जब हम बाहर हुए थे तो ये खबर बड़ी चली कि जी शाहीन और बाबर का आपस में झगड़ा हो गया है और शाहीन ने बाबर से मुंह मारी हो गई है और ऐसा हुआ और वैसा हुआ है। तो आई थिंक थोड़ा सा मुझे फील आती है कि पीसीबी को हैंडल करना नहीं आता ये चीजें यार, कि इस तरह से हैंडल की जाती है चीजें। इस बिल्कुल जरूरत नहीं थी कुछ देने की। आज पाकिस्तान इंशाल्लाह अगर जीता है तो वैसे ही फिर ये चीजें दम तोड़ देती हैं। तो ये बेकार बातें हैं यार। ये मतलब अगर है भी, अगर कोई झगड़े ब्लेस से हम प्रिज्यूम करते हैं कोई झगड़ा हो भी गया तो कौन सा आसमान गिरी है यार? ये तो कुछ भी नहीं है। 90s में तो जो 90s की टीम थी मतलब उसमें तो हर दूसरे तीसरे दिन ये खबर चलती थी कि झगड़े हो रहे हैं प्लेयर्स के दरमियान, लेकिन जब वो फील्ड पे आते थे कोई फर्क थोड़ी पड़ता था। वसीम वकार का आपस में नहीं बनती थी और प्लेयर्स की नहीं बनती थी। मतलब यहाँ 90s में तो ये तक था कि मतलब एक प्लेयर जो है वो कुछ प्लेयर जो है मैच फिक्सिंग का इल्जाम लगा रहे हैं अपने टीममेट्स पे और साथ खेल रहे हैं और जीत भी रहे हैं मैच। तो ये इतना बड़ा इशू नहीं है यार जितना बनाया जा रहा है। और पीसीबी ने खुद आप मतलब ये आग में तेल छिड़का है ये प्रेस रिलीज इशू करके जी। और ड्यूरिंग द मैच वही बात है ना आपकी, ड्यूरिंग द मैच इसकी कोई जरूरत थी नहीं। और द डे दैट द मैच इज बीइंग प्लेड यार, आप ये क्या जरूरत है ये सब चीजों को मतलब वो करने की यार? बेकार चीजें ये सारी। और जब वो एशिया कप वाली आपने बात की ना, तो बात है तलम यार, देखो यार हमारी कौम ऐसी है कि जज्बाती है क्रिकेट के मामले में, ठीक है। अब सोच समझ तो इतनी होती नहीं है, बस ये है कि टीम जीते। अब जब टीम जीतती है किसी को कोई परवाह नहीं होती यार, वो कहते हैं कि ठीक है यार एक दूसरे का मतलब मुक्के मार रहे हैं मारे, टीम जीत रही है ना, खत्म हो गई बात। तो as long as the team is doing well, everything, no one, मतलब everyone forgets about these things. So today we are in a position to win the match. इंशाल्लाह जीत जाना चाहिए ये मैच हमें। और मैं एक चीज पॉइंट किया जरूर करूंगा कि देखें बात ये है कि अगर एंड में आके इफ्तिकार मतलब आके इस तरह से बैटिंग कर सकता है कि उसके डेथ ओवर्स में उस बंदे का स्ट्राइक रेट 160 150 से ऊपर का है, 60 की उसकी एवरेज है, तो भाई दूसरे प्लेयर्स को भी फिर आदत डालनी चाहिए कि वो मतलब कैसे बोलते हैं शुरू में थोड़ा सा इस तरह से पावर प्ले में तेजी से खेले। मतलब सिर्फ इफ्तिकार के ऊपर ये जिम्मेदारी आपने डाली कि वो आके तेज खेलेगा यार, ऐसा तो नहीं होता ना भाई। लेकिन ठीक है आज के हिसाब से तो मैं समझता हूँ कि इट्स ओके, 280 का टोटल भी इतना मतलब अच्छा टोटल किया है पाकिस्तान ने। लेकिन थोड़ा सा आई थिंक यू नो मतलब बिफोर द 40th ओवर भी पाकिस्तान को थोड़ा सा इनिशिएटिव लेना चाहिए, थोड़ा सा खुल के खेलना चाहिए। देखें ये जो टीमें हैं इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका,
न्यूजीलैंड, इन सबको हमने वर्ल्ड कप में हराया है, हमारा रिकॉर्ड इनके खिलाफ अच्छा है। तो देयर इज नो, मतलब ऐसा कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अगर हम अपना प्रॉपर गेम खेलेंगे, प्रॉपर प्लानिंग से खेलेंगे, तो कोई आई डोंट सी एनी रीजन कि यार पाकिस्तान मतलब जो है नहीं जीत सकता है ये मैच इनके खिलाफ। अच्छा, क्योंकि हम बैटिंग की जरा बात करें ना, तो वही भाई इमामुल हक तीसरी बार इसी वर्ल्ड कप के अंदर बाउंसर पे आउट हुए हैं। पहले तो डक करते हैं वो उसको कि यार नहीं, मैं नहीं खेलूंगा, फिर आखिर में उसी बॉल पे वो आउट होके जाते हैं। तो क्या इमाम अनड्रॉपेबल है, मतलब कि इसको आप ड्रॉप नहीं कर सकते टीम से? उनके चीफ सेलेक्टर साहब इमामुल हक साहब हैं, उनको तो ड्रॉप कोई करता ही नहीं है, बात भी नहीं करती आती इस तरह की कोई। लेकिन फखर अगर इनफॉर्म ना हो तो उनको ड्रॉप कर दिया जाता है। देखिए यार, इंजमाम तो अभी आया ना, इमाम तो काफी दिनों तक खेल रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो टीम का सबसे बड़ा एक इशू है बाबर के साथ, वो ये उनमें से इमाम भी वो प्लेयर है जिसको तैयारी नहीं है मतलब ड्रॉप करने के लिए। बात ये है कि यार इमाम बोलता ज्यादा है, परफॉर्म कम कर रहा है। अब वो जो परफॉर्म भी कर रहा है, मैं नहीं समझता कि यार आजकल की वनडे के हिसाब से वो कोई इतना इम्पैक्ट डालता है। आप मतलब रन बॉल पे भी अगर रन करते हैं तो बेकार है, सीधी सी बात है। वो भी अच्छी अच्छी बैटिंग विकेट्स पे, ठीक है। अब वो इस मैच से पहले भी उन्होंने इतनी बातें की कि मतलब आप देख लेना, जब मैं रन करता हूं तो टीम जीतती है, 90% टीम जीतती है, ये होता है। मतलब ये क्या बातें करने वाली है यार आप, मतलब फजूल की जो है ना लोगों को, मतलब इस किस्म की बातें करते हैं तो फिर आप लोगों को और एम्यूनेशन देते हैं कि अगर आपने अच्छा नहीं किया तो फिर लोग आपको उड़ाएंगे। अब आज जिस तरह से वो इस पिच पे जिस तरह वो आउट हुआ है, मतलब गिफ्ट की है उससे अपनी विकेट, वो कोई शॉट था ही नहीं खेलने वाला यार, मतलब इस पिच के ऊपर। तो इस ये एक ऐसी आप पिच को रीड करते हैं ना यार, कुछ पिचें होती हैं जिन पे आप पुल शॉट और ये सारी चीजें बहुत आराम से मारते हैं, कुछ पिचें होती हैं जिसपे आपको वी में खेलना ज्यादा बेहतर होता है, या आप ज्यादा से ज्यादा आप स्क्वायर कट खेल रहे हैं, कट शॉट खेल रहे हैं पॉइंट की तरफ। अब ये पिच थी नहीं जिसपे आप पुल शॉट आप ट्राई कर रहे हैं, सीधा उठा के हाथ में दे दिया उसने, उठा के मतलब बॉल। तो आई डोंट नो यार, मतलब ये लोग बहुत बोलते हैं और बेकार बोलते हैं। ये बोलते हैं और परफॉर्म नहीं कर पा रहे, लेकिन विराट कोहली बोलते नहीं है और वो परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन फिर भी वहीद भाई, इंडिया में उन पे तनकीद हो रही है। साबिक क्रिकेटर हैं चेतेश्वर पुजारा, उन्होंने भी तनकीद का निशाना बनाया कि भाई अपनी सेंचुरी के लिए खेल रहे थे। कल के मैच में भी कहा जा रहा है कि भाई वो 95 पे आउट तो हो गए आगे आके, लेकिन वो बहुत चांसेस उनको दिए कि भाई आप सेंचुरी कर लें, वो जब साथ जडेजा खेल रहे थे। इससे पहले बांग्लादेश के मैच में भी यही तनकीद हुई, सेंचुरी तो उन्होंने कर ली थी लेकिन उस पर भी तनकीद हुई कि अपनी सेंचुरी के लिए वो खेल रहे थे। तो इज इट अ थिंग कि विराट कोहली के बारे में आप बोलें कि यार अपनी सेंचुरी 78 सेंचुरीज हैं उनकी ओवरऑल सारे फॉर्मेट्स मिला के? इस दुनिया में मतलब बेवकूफ लोगों की कमी नहीं है भाई। तो बात यह है कि ये जो 2 मैचेस इंडिया जीता है, लास्ट 2 मैचेस, जिसमें एक विराट ने 100 किए और एक ये कल वाला मैच। मैं आपको एक चीज बता दूं, कल वाले मैच में अगर विराट 95 नहीं करता ना तो इंडिया ये मैच हार भी सकता था, ये मैं बता दूं। उसकी इनिंग्स इतनी मतलब क्रूशियल थी। आप बेकार बातें करते हैं लोग यार। बात ये है कि आप सिचुएशन देखो ना यार, जो बांग्लादेश के खिलाफ जो मैच था वो तो मतलब जीता हुआ मैच था, उसमें कोई इशू ही नहीं था। अगर वो उसको तो बल्कि केएल ने कहा, उसने नहीं कहा। वो तो डर रहा था कि यार मैं मतलब ना चाहूं तो बेहतर है ना, लोग क्रिटिसाइज करेंगे। केएल ने उसको बोला कि नहीं तुम करो, सेंचुरी है तो क्यों नहीं करते हो तुम। अब कल के मैच में जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मतलब क्या क्रिटिसिज्म किस बात का बनता है यार, मुझे बताओ ना। उस बंदे ने 95 कर लिए हैं, इतनी अच्छी इनिंग्स वो खेल गया। जब वो मतलब आउट हुआ, उस पर 4 या 5 रन चाहिए थे इंडिया को जीतने के लिए। जडेजा दूसरे एंड पे खड़ा हुआ था, 4 विकेटें आपकी पड़ी हुई हैं, ओवर भी आपके पास अच्छे खासे हैं, मतलब बॉलें भी आपके पास पड़ी हुई हैं। तो टेंशन किस बात की है भाई? अगर वो बंदा कोशिश कर रहा है अपनी 100 करने की, क्यों नहीं करनी चाहिए इसको कोशिश? 95 पे अगर एक बंदा खेल रहा है, जस्ट 1 स्ट्रोक अवे फ्रॉम 100। 100 एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है यार किसी प्लेयर के लिए भी। तो कोई वो ऐसी सिचुएशन में थोड़ी कोई अपने 100 के लिए जा रहा है या सिंगल्स रिफ्यूज कर रहा है कि जिस सिचुएशन में मतलब रन बॉल जरूरत है, या मतलब सिर्फ 4 बॉलें रह गई और 4 रन चाहिए आपको, तो हाँ फिर समझ में आती है बात। फिर आप बोलेंगे हाँ यार विराट कोहली कांट वेस्ट एनी बॉल, ही हैज टू, मतलब हर सिंगल भी आता है तो उसको लेना चाहिए। लेकिन कल ऐसी सिचुएशन थोड़ी थी यार। कल वो अगर मतलब देखा ना, उसके आउट होने का जडेजा ने उसी ओवर में मैच खत्म कर दिया। मतलब इससे ही क्लियर हो गया ना कि उसी ओवर में जडेजा ने मैच खत्म कर दिया। तो कोई इशू नहीं था यार, लोगों को बस बोलने के लिए चाहिए यार, बकवास करने के लिए चाहिए। अब आप देखें इस मैच से पहले जो ये चेन्नई में मैच हो रहा है, जो हमारे फॉर्मर फास्ट बॉलर शोएब अख्तर, उन्होंने जिसके जो बातें की कि जी वो पाकिस्तान को सोच लेना चाहिए कि पिच भी उनके खिलाफ है, एम्पायर भी उनके खिलाफ है, क्राउड भी उनके खिलाफ है। मतलब यार ये बातें करके आप क्या मतलब टीम को बकअप कर रहे हो, या टीम के आप मतलब क्या मतलब कैसे बोलते हैं उनको आप इंस्पायर कर रहे हो? ये बातें करके आप और उल्टा जो है वहां कैसे बोलते हैं लोगों को आप जो है ना फिर नाराज कर रहे हैं, आप उनको फिर इंस्टिगेट कर रहे हैं कि हाँ यार कुछ करो तुम। अब मुझे बताएं लास्ट जो मैच हुआ बेंगलुरु में,
मतलब क्या उसमें प्रॉब्लम थी भाई? पाकिस्तान को सपोर्ट भी थी, बाबर के बैनर भी लगे हुए थे, लोग नारे भी लगा रहे थे, उसके अलावा जो है किसको बोलते हैं अपना पाकिस्तानी गाने भी बजे। आज भी चेन्नई, तो मैंने यहाँ खुद मैच कवर किया है वेन्यूज पे, मुझे पता है कि चेन्नई क्राउड बहुत सपोर्टिंग क्राउड है। जी। आज पाकिस्तानी फैंस भी नजर आ रहे हैं आपको, क्राउड मतलब ग्रीन अपने किट्स पहन के बैठे हैं, वो मतलब देख रहे हैं मैच। तो यार ये नेगेटिविटी से हमें थोड़ा सा हटना चाहिए। जहां मैच आप बुरा खेलें, आप बिल्कुल क्रिटिसाइज करें, ठीक है। बिल्कुल करें क्रिटिसाइज, लेकिन मैं उसमें भी कहता हूं कि क्रिटिसाइज इतना करो कि फिर अगर वो लड़का परफॉर्म कर ले तो आपकी मुखी ना खानी पड़े लोगों के सामने, यस। क्योंकि लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो आप अगर एक प्लेयर को 1 या 2 इनिंग्स की बेसिस पे आप उसको रगड़ा देना शुरू कर दो और बदतमीजी करो उसके साथ, या बदतमीज भी वाले अल्फाज इस्तेमाल करो, उसके बाद फिर अगर वो परफॉर्म करता है तो उसके बाद फिर वही हजम करना शुरू कर दो सारी चीजें, तो ये तो बात नहीं बनती ना यार। यू ठीक हैव है। टू बी पेशेंट विद इट। देखिए पाकिस्तान, मैं क्लियर बात कर रहा हूं, पाकिस्तान कोई अपनी बेस्ट क्रिकेट नहीं खेल रहा है इस वर्ल्ड ठीक कप है में। विजय। मैं भी ये बात कर रहा हूं कि ये टीम इससे बहुत बेहतर खेल सकती है। ये देखिए, यहां से मैच जीते जाते हैं, ये यहां से आप मैच जीतते हैं। ठीक है। आप ये जो थोड़ा सा पैसिव अप्रोच है ना पाकिस्तान की, ये आपको खत्म करनी पड़ेगी। ये जो एक बिलीफ है हमारा कि यार 50 रन उसने कर दिए बस काफी है, नहीं यार, आपको ऐसा ओपनर चाहिए जो आपको जाके मतलब 20 गेंदों पे 40 रन करके दे। आपको ठीक ऐसा है। ओपनर नहीं चाहिए जो आपको मतलब 70 गेंदों पे 50 करके दे यार। तो बात ये थोड़ी सी हमें अपना अप्रोच चेंज करने की जरूरत है। लेकिन अगेन आई एम सेइंग दिस कि आप एक वर्ल्ड कप अगर हम देख रहे हैं, आप और मैं ये वर्ल्ड कप की ट्रांसमिशन कर रहे हैं ना यार, जी। चला ये इतना बड़ा जो हम खर्चा कर रहे हैं, जो ट्रांसमिशन किस लिए कर रहे हैं? अगर पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल नहीं पहुंचती, मुझे पता है क्या लोगों का इंटरेस्ट बचेगा फिर वर्ल्ड कप के नो। अंदर? पाकिस्तानी का इंटरेस्ट बचेगा? नहीं बचेगा ना। तो वी नीड टू बैक अ टीम यार, क्योंकि हमारी टीम अगर अच्छा करेगी ठीक है। तो हर चीज अच्छी जाएगी हमारे लिए भी। बिल्कुल। लोग We देखेंगे need to- भी, मतलब पैसा भी आएगा क्रिकेट में, सब कुछ होगा। ठीक तो है। ये नेगेटिविटी भाई थोड़ी खत्म करनी चाहिए हमें। और जहां तक कोहली की बात है, मतलब जिस मुल्क के पास ऐसा प्लेयर हो और वो उसको भी ना बख्शे, तो भाई फिर अल्लाह ही हाफिज उस मुल्क का, तो भाई यार उसकी 4800 हैं उनकी। वेद भाई उनके ब्रेक पे जाने का भी कहा जा रहा है। 4800 हैं एंड सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड है 4900 का ओडीआईज में। ऑफ कोर्स ओवरऑल तो हैं कि सचिन तेंदुलकर की, तो वो बीट करने में थोड़ा टाइम है, लेकिन कल के मैच में अगर सेंचुरी कर लेते तो 49 इक्वल रिकॉर्ड हो जाता सचिन तेंदुलकर का। वी आर होपिंग कि आगे हमारे अगेंस्ट आगे आके ना मारे सेंचुरी, लेकिन इस टूर्नामेंट में शायद वो कंप्लीट कर जाएं रिकॉर्ड। ऑफ कोर्स पाकिस्तानी बॉलर्स इस ग्राउंड में आ चुके हैं। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो पाकिस्तानी बॉलर्स ऑफ कोर्स बॉलिंग कर रहे होंगे, डिफेंडिंग अ टोटल ऑफ 283 एंड लेट्स सी कि कैसे पाकिस्तानी बॉलिंग अपनी जो प्लानिंग है उसके तहत अपनी टैक्टिक्स अपनी स्ट्रैटेजीज लेकर आती है। वी टॉक अबाउट इट आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर कमर्शियल ब्रेक। ऑफ कोर्स पाकिस्तान के लिए बड़ा मैच चल रहा है अफगानिस्तान के साथ। ये मैच है 283 डिफेंड करना है पाकिस्तान की टीम ने और इनिंग्स का आगाज होने वाला है। वहीद भाई, व्हाट पाकिस्तान नीड टू डू अगेंस्ट द ओपनर्स, क्योंकि रहमानुल्लाह गुरबाज तो डैमेजिंग स्टार्ट दे सकते हैं अफगानिस्तान को। पिछले मैचेस भी हमने देखा। बिल्कुल दे सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि मतलब ऑलरेडी उन्होंने 10 रन तो कर लिए हैं फॉर नो लॉस। मैं समझता हूँ कि यार बाबर शुड थिंक अ बिट आउट ऑफ द बॉक्स और मतलब ट्राई करे किसी से, मतलब शादाब को लाके ट्राई करे या उसामा को लाके ट्राई करे शुरू में, जैसे उन्होंने मुजीब को ट्राई किया था। 1-2 ओवर देखे क्या पोजीशन आती है। यू नेवर नो, अगर वो जल्दी विकेट ले गया तो वो प्रेशर आ जाएगा। देखिए अफगानिस्तान बहुत ज्यादा डिपेंड करता है गुरबाज पे और इब्राहिम जरदान पे। अगर ये दोनों को अगर आपने सेपरेट कर दिया, ये दोनों को आउट कर दिया, तो उनकी बैटिंग फिर जैसे उनकी बैटिंग है, लेकिन फिर जैसे उमर जई है, हशमतुल्लाह शाहिदी वगैरह, ये जो है ना, सिर्फ एक फिर वो नीचे वो इकराम खेल है जो तेज खेलता है। बाकी ये सब ऐसा है कि फिर वो खेलेंगे, लेकिन ये फिर आराम से खेलेंगे। ये ऐसा नहीं है कि आपको कोई अंडर प्रेशर डालेंगे, आपके बॉलर्स भी है। अच्छा। आई थिंक इट्स वेरी गुरबाज इज द की विकेट। गुरबाज को आउट करना बहुत और तेज स्टार्ट दिया, 9 का रन रेट सब 2 ओवर्स में और दोनों पेसर्स को मारा। तो डू यू थिंक कि पिच वही वैसे बिहेव करेगी जो फर्स्ट इनिंग में कर रही थी, थोड़ा चेंजेस होंगी, या पाकिस्तान भी अर्ली ऑन स्पिनर्स ले आए, बेहतर यही है? देखिए इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कि पिच कैसा बिहेव करेगी ना अंडर द लाइट्स, बट थोड़ा अगर थोड़ा सा चेंज होता भी इन द सेंस कि आप ये लगाएं कि ड्यू फैक्टर ले लें आप थोड़ा सा, कि ड्यू फैक्टर से ये होता है कि बॉल थोड़ी गीली होती है तो स्पिनर्स को ग्रिप करने में मुश्किल होती है। लेकिन कीपिंग इन माइंड के मतलब जितना ये पिच स्पिन ले रही है, अगर ये थोड़ा सा मतलब कम भी करती है तो फिर भी पाकिस्तान ने जितना टोटल किया हुआ है वो इतना आसान नहीं है इस पिच के ऊपर बनाना। लेकिन जैसे मैंने कहा तला, देखें सारा की आपके पेसर्स हैं।
उनकी अगर आप जाके देखें बॉलिंग, तो उसमें एंड में पाकिस्तान ने तेजी से रन बनाया, दोनों उनके पेसर्स नवीन उल हक और उमर जई को मार पड़ी है। तो हमारे, मैं यही कह रहा हूं बार बार कि हमारे पेसर्स, हारिस का स्पेल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये टीम ने रन दिए तो फिर जो हमारे स्पिनर्स हैं उन पे आप प्रेशर डाल रहे हैं ना, फिर उसका मतलब ये है कि उनको जो है आप कोई लीवे नहीं छोड़ रहे, फिर उन बेचारों को जो है बहुत ही अच्छी बॉलिंग करनी पड़ेगी। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि दैट इज व्हाई द परफॉर्मेंस फ्रॉम आवर पेसर्स इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट विद द न्यू बॉल। और देखें यहाँ पर न्यू बॉल से ही तेजी से रन बनेंगे, क्योंकि बॉल थोड़ी हार्ड है दोनों एंड से, तो मतलब रन तेजी से बनेंगे। और यही पीरियड बड़ा क्रूशियल है पाकिस्तान के लिए कि ये जो शुरू के 10 ओवर, अगर ये शुरू के 10 ओवर में अफगानिस्तान ने तेजी से 70-80 कर लिए, तो फिर प्रेशर उल्टा पाकिस्तान के ऊपर आ जाएगा कि फिर उनको अगले 40 ओवर में सिर्फ 200 कुछ रह जाएंगे डिफेंड करने के लिए। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो होती है ना चीज, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आप जब एक पिच को पढ़ते हैं तो आप उसी हिसाब से सिलेक्शन करते हैं। अब अगर एक और स्पिनर आपके पास होता तो यू कुड हैव इवन गिवन द न्यू बॉल टू नवाज जस्ट टू सी हाउ ही गोज अबाउट इट। तो बात ये है कि आपने नहीं, उसको बीमार करके आपने बैठा दिया। अब बात ये, गुरबाज जिस टाइप का प्लेयर है, इसको तो कोई फर्क पड़ता नहीं है भाई पिच कैसी है जो भी है, ये तो उसका एक मतलब मोड गेम है, और वो फिर फुल गियर में खेल रहा होता है हर वक्त, वो पीछे तो जाता ही नहीं है ना, तो वो तो मारेगा। अब ये आपके बॉलर्स के ऊपर है या आपके मतलब प्लानिंग के ऊपर है कि आप उसको कितने जल्दी आउट करते हैं। The sooner you get him out, the better, because he is a very dangerous player, he is a very destructive player। और याद रखिएगा कि अभी जो 3 मैच की वनडे सीरीज हुई थी हम्बनटोटा में और कोलंबो में अगस्त में, जो पाकिस्तान 3-0 जीता था अफगानिस्तान से, उसमें एक मैच में गुरबाज ने 150 रन किए थे और कोई 80 बॉलों पे उसने किए थे, वो 150 रन मार मार के उसने हशर कर दिया था हमारे बॉलर्स का, और अफगानिस्तान ने 300 कुछ उस पर टोटल किया था। तो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हाउ टू गेट रिड ऑफ हिम अर्ली। ये पिच कुड ईज आउट अ बिट, बट आई डोंट थिंक इट विल स्टिल मतलब इट विल स्टिल बी हेल्पफुल टू द स्पिनर्स। तो पाकिस्तान के पास अभी है बहुत कुछ, लेकिन वही कि पहले 2 ओवर में कितने रन बनते हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अच्छा वहीद भाई, व्हेन यू आर अ गुड बैटर, पेस मींस, कैन आई से पेस मींस नथिंग टू यू? कि अगर आपके पास 140 145 की बॉल लगातार आ रही है, कोई चेंज ऑफ पेस नहीं है, तो इतना तंग नहीं करेगा अच्छे बैटर को। इज दिस द प्रॉब्लम विद हारिस रऊफ कि वो एक ही, क्योंकि उनके पास चेंज ऑफ पेस इतना अच्छा है नहीं, तो एक ही पेस से बॉल कराते हैं, इसलिए वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी उनका असर जो हुआ है वो हमने देखा कि पहले 5 ओवर में 70 50 60 पड़ गए थे उनको। तो इज इट द प्रॉब्लम विद हारिस रऊफ कि चेंज ऑफ पेस नहीं है, या इन पिचेस पे सही से यूज नहीं कर पा रहे चेंज ऑफ पेस का? देखिए, हारिस का मसला चेंज ऑफ पेस वगैरह का इतना शायद नहीं है जितना कि उसका ये मसला है कि वो मतलब T20 के अलावा बहुत कम क्रिकेट खेलता है दूसरे फॉर्मेट्स में। ही इज नॉट प्लेड टू मच फर्स्ट क्लास क्रिकेट, ही इज हार्डली प्लेड एनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट। प्लस फिर जो है, इवन वो 50 ओवर्स क्रिकेट में भी इन आउट रहा है, और अगर इन रहा है तो फिर इंजर्ड हो जाता है या कोई मसला हो जाता है। तो हिज बॉडी इज नॉट यूज्ड टू बॉलिंग मतलब मोर देन 4 ओवर्स। तो जब वो आप देखें कि जब एक बॉलर को आदत ही नहीं है मतलब 10 ओवर के मतलब करने की, 5-5 का स्पेल करने की या 4-4 का स्पेल करने की, तो फर्क तो पड़ेगा। अब T20 में मसला ये होता है कि T20 में आपने 4 ओवर करने हैं, 2 ओवर्स कराने हैं, और आप पूरी जोर लगा दें 2 ओवर में, और वही करता है हारिस, आता है जोर लगाता है, विकेट ले जाता है। लेकिन वनडे में ऐसा नहीं होता ना। एक तो ये पिचेस भी ऐसी नहीं है कि जिसपे के बॉल जो है एकदम से जिप करेगी, थोड़ा बहुत मूवमेंट हो, तो मूवमेंट भी नहीं है। तो हारिस का प्रॉब्लम ये है कि ही नीड्स टू प्ले मोर फर्स्ट क्लास क्रिकेट। यार उसको खिलाती नहीं है लोग, उसको वसीम जूनियर वालों को भेजो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने के लिए। अभी आप देख रहे हैं कायदन ट्रॉफी का फाइनल चल रहा है इस वक्त, मतलब लाहौर और फैसलाबाद कराची का। कल मतलब अरशद इकबाल जो कि पाकिस्तान से खेला हुआ है, मोहम्मद अली जो पाकिस्तान से खेला हुआ है, खुर्रम शहजाद बहुत अच्छा वो पेस बॉलर है, तीनों को कल मार पड़ी है बुरी तरह से। इसलिए क्योंकि मतलब फर्स्ट क्लास में ऐसे ही होता है, पिच थोड़ी सी फ्लैट होगी तो आपको मार पड़ती है। शान मसूद ने 180 कर दिए, उसने साइम अयूब ने डबल 100 कर दी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इन प्लेयर्स का फर्स्ट क्लास खेलना बहुत जरूरी है। अच्छा वहीद भाई, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, फाइनल प्रेडिक्शन इस मैच की, क्योंकि पाकिस्तान दे नीड टू विन दिस मैच, क्योंकि अगला मैच है साउथ अफ्रीका के साथ, बड़े मैचेस रहे हैं पाकिस्तान के। डू यू गिव ऑल मतलब 100% चांस पाकिस्तान, और अगेंस्ट क्रिकेट बाय चांस है? There's no chance involved here। देखें, सीधी बात है, मेरी प्रेडिक्शन ये है कि अगर अफगानिस्तान ने पहले 10 ओवर में लूट लिए रन, 70-80 कर लिए, फिर आपके लिए मुश्किल शुरू हो जाएगी। फिर जो उनके बाकी बैट्समैन है, दे आर परफेक्टली केपेबल कि वो 200 जो है वो 40 ओवर में कर सकते हैं। दैट मींस 5 का एवरेज वो कर सकते हैं।
ठीक तो है, पाकिस्तान नीड्स टू कंटेन देम, आइदर कंटेन देम इन द फर्स्ट 10 ओवर्स और गेट रिड ऑफ दिस मतलब ओपनिंग पैर। ओपनिंग पे ऑफ कोर्स थैंक यू सो मच वहीद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। 3 ओवर में ऑफ कोर्स 22 रन बना चुके हैं एंड वी होप कि पहले 10 ओवर में 1-2 विकेट्स उनके ले लें, ओपनिंग लें ताकि पाकिस्तान को एक अच्छा स्टार्ट मिल जाए बॉलिंग डिपार्टमेंट को। बहुत शुक्रिया वहीद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। कल एक नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। कल ऑफ कोर्स इस मैच का रिजल्ट भी हमारे सामने होगा। पाकिस्तान दे फेसिंग इन ऑल इंपॉर्टेंट मैच अफगानिस्तान एंड दे नीड टू डिफेंड 282 फॉर 7 ऑफ कोर्स। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।